इंडिया के साथ तिजारत की बात हो रही है। क्या आलू और प्याज के लिए आप उनको कह रहे हैं कि हम आलू और प्याज से ब्लैकमेल होते हैं? ये उस आदमी से पूछे जो शाम पे जिसके पास रोटी नहीं है, ये उनको दिखाए वो जो बच्चा जिसका वो है जो खाली देगची में अपना हाथ मार रहा, मर नहीं रहा, वो मर नहीं रहा। आप हमारे ज़मीर मर गया है कि जब हम उसको देखते हैं वो खाली देगची में वो 3 साल की बच्ची है, 2.5 साल की बच्ची हाथ मार रही है और अपने मुंह में डाल रही है। मुल्क में सैलाब के 22 हादसात और अमवात का सिलसिला थम ना सका। उनको अपने पेट की पड़ी हुई शाम को रोटी नहीं है, लोगों के भैंसों के पास चारा नहीं है, और हम बात कर रहे हैं कि जी ये कर देंगे और मोदी को वो कर देंगे। ये मुल्क भी अब लाशों की तरफ जाएगा। ये अवाम जो है जिनके अंदर इंतशार पैदा हो चुका है, जो भूख से मर रहे हैं लोग, वो डेफिनेटली वो खुद को काटेंगे या किसी ना किसी एक दूसरे को काटेंगे। लोग भूख से मर रहे हैं, लोग एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं खाना खाने के लिए। क्यों नहीं मर रहे लोग? कौन कहता है लोग नहीं मर रहे हैं? इस पे तो काउंटर क्वेश्चन ये होता है ना कि आपने इतनी देर से वो बंद भी अगर किए रखा तो उन्हें क्या फर्क पड़ा है? जो खतरा है उस खतरे का भी सामना कर रहे हैं हम आज, और वो है इस वक्त फैलती हुई बीमारियां। हिंदुस्तान को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब अगर हम उनसे कोई टमाटर मंगा लें या प्याज मंगा लें या कोई सब्जियां मंगा लें। राजस्थान में, इंडिया में कितने डैम्स बने? ये गलत की बातें जो है ना, ये बाद में करे, पहले लोगों का पेट भरे। उसको क्या कश्मीर की पड़ी हुई है? आप उससे पूछते उस बच्ची से कि कश्मीर क्या है और गलत की बात क्या हो रही है। दो अहम खबरें हैं नाजरीन, एक तो ये कि पाकिस्तान की इंडिया के साथ तिजारत की बात हो रही है, और दूसरी एक अहम खबर ये भी है कि TTP ने पाकिस्तान के साथ सीज़ फायर ख़त्म करने का ऐलान किया है, जिससे ये खदशा उभर रहा है कि खुदा न खास्ता मुल्क में क्या फिर से दहशत गर्दी की कोई नई लहर उठ सकती है। इन दोनों बातों पर बात करना बड़ा ज़रूरी है, बड़ी अहम ये दोनों खबरें हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर साद मोहम्मद साहब। से पहले सर, ये जो बात हो रही है कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ ट्रेड ओपन कर देनी चाहिए और कहीं पे शायद अंडर डिस्कशन भी है, तो आप समझते हैं कि जो 2019 में पाकिस्तान ने ये सब रिलेशंस कट ऑफ किए थे, जो इंडिया ने किया था अगस्त का एक यकतरफा फैसला, तो उसके बाद आप लगता है कि ये प्रिंसिपल स्टांस से हटने की मुतरादिफ होगा? जी मेरे ख्याल में तिजारत में क्या प्रिंसिपल स्टैंड होना चाहिए। पाकिस्तान ये कश्मीर का मसला तो सन 47 से है और हम हिंदुस्तान के साथ जो है तिजारत कर रहे थे। बीच में लड़ाइयों की वजह से उसमें कोई खलल आया था, लेकिन हम तिजारत तो करते रहे हैं। और तिजारत में जो है अगर आप उसको देखें तो अफगानिस्तान में, अगर आपको याद हो, 1979 में एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई थी 25 दिसंबर को। पाकिस्तान ने उसको रिकग्नाइज नहीं किया जब तक वो हुकूमत रही, लेकिन पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ तिजारत भी रही। हालांकि उस हुकूमत को हम मानते ही नहीं थे, हिंदुस्तान की हुकूमत को हम मानते हैं कि वो एक लेजिटिमेट हुकूमत है। और दूसरी बात यह है कि इससे कश्मीर के कॉज को क्या फायदा होगा अगर पाकिस्तान में एक गरीब आदमी जो है, जो टमाटर इतने महंगे ले रहा है या बाकी सब्जियां जो इतनी महंगी ले रहा है, अगर वो सस्ती ले तो उससे कश्मीर कॉज को क्या इफेक्ट होगा या कश्मीरियों को उसको क्या फायदा होगा कि हम जो है महंगी चीजें लें। हिंदुस्तान को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब अगर हम उनसे कोई टमाटर मंगा लें या प्याज मंगा लें या कोई सब्जियां मंगा लें, तो हम हिंदुस्तान को कोई वैसे तो नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने के ऊपर उनके साथ तिजारत कर रहे हैं। हिंदुस्तान और चीन को देख लें, उनका आपस में बहुत कभी कशीदा रही है ताल्लुकात, लेकिन उनकी ट्रेड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हिलाल साहब, आपका क्या मानना है? क्योंकि इस पर जब ये सारे रिलेशंस ख़त्म किए गए थे तो बड़ा ज़्यादा एक एग्रेसिव मैसेज गया था कि जब तक आप अपना ये इक़दाम वापस नहीं लेते 5 अगस्त वाला, तब तक हम आपके साथ नहीं ये मामलात बहाल कर सकते। तो अब आपको लगता है कि वाकई इतनी सीरियस सिचुएशन है फूड इन्फ्लेशन और फूड शॉर्टेज के हवाले से कि अब इस तरफ हमें ये कड़वा घूंट हमें बेशक लगे लेकिन हमें पीना पड़े? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। कोई नहीं मर रहा है। चीजें अगर महंगी हो जाएं थोड़ी सी, आप अपने प्रिंसिपल्स के लिए महंगा चीज नहीं बर्दाश्त कर सकते। आपको कॉम्प्रोमाइज करना है प्रिंसिपल्स। आप उससे जाके टमाटर और प्याज लेना चाहते हैं, फॉर गॉड्स सेक। लेकिन हिलाली साहब, फिर इस पे तो काउंटर क्वेश्चन ये होता है ना कि आपने इतनी देर से वो बंद भी अगर किए रखा तो उन्हें क्या फर्क पड़ा है? ना तो वो अपने 5 अगस्त के इक़दाम को वापस लेने के लिए तैयार है, ना किसी फ्लेक्सिबिलिटी को शो करने के लिए तैयार हैं, तो उससे उन्हें फर्क भी तो नहीं पड़ा? नहीं पड़ा। बड़ी अच्छा, वो खुश भी हो। हम गेटेड कम्युनिटीज में रहते हैं, हमारे 1000 किलो भी हो जाए तो हम खरीद सकते हैं। ये उस आदमी से पूछे जो शाम पे जिसके पास रोटी नहीं है, ये उनको दिखाए वो जो बच्चा जिसका वो है जो खाली देगची में अपना हाथ मार रहा, मर नहीं रहा,
वो मर नहीं रहे। आप हमारा ज़मीर मर गया है कि जब हम उसको देखते हैं, वो खाली देश में वो 3 साल की बच्ची या 2.5 साल की बच्ची हाथ मार रही है और अपने मुंह में डाल रही है। ये गलत की बातें जो है ना, ये बाद में करे, पहले लोगों का पेट भरे। उसको क्या कश्मीर की पड़ी हुई है? आप उससे पूछते उस बच्ची से कि कश्मीर क्या है और गलत की बात क्या हो रही है, और मोदी कौन है और नवाज शरीफ कौन है और इमरान खान कौन है। उनको अपने पेट की पड़ी हुई, शाम को रोटी नहीं है, लोगों की भैंसों के पास चारा नहीं है, और हम बात कर रहे हैं कि जी ये कर देंगे और मोदी को वो कर देंगे। अपने लोगों को बचाएं। ये जरा निकले ना बाहर आए, मैं आप लोग अपने रूरल एरियाज में ले जाता हूं, जिधर अभी फ्लड आए थे, लोग भूख से मर रहे हैं, लोग एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं खाना खाने के लिए। क्यों नहीं मर रहे लोग? कौन कहता है लोग नहीं मर रहे हैं? ये जो उन्होंने ये नहीं कहा कि लोग मर नहीं रहे, वो इसलिए नहीं मर, वो इसलिए मर रहे हैं, वो इसलिए नहीं, वेट अ मिनट, वो इसलिए मर रहे हैं कि आपकी आप 70 साल से क्या कर रहे हैं? चलिए थोड़ा सा कूल डाउन हो जाते हैं और ये मामला जो है इसको भी यहीं पे समेटते हैं। कौन चाहेगा यार कि उसके बंदे मारे जाएं? कौन चाहेगा कि उसके वोटर जो हैं वो पानी में डूब जाएं? बेवकूफ लोग होंगे अगर वो ऐसा करेंगे। वहां पे कोई हाथ होंगे जो कोई नहीं चाहेगा, लेकिन कौम ये तो चाहेगी कि जिनको आप इक्तदार की कुर्सियों पे बैठाते हैं कि वो अगर इक्तदार पे बैठे तो उनके लिए प्लानिंग करें, उनके लिए काम करें। बांग्लादेश में जितनी बार पानी को प्लान नहीं कर सकते, अपने आप को प्लान करके बचा लिया। राजस्थान में, इंडिया में कितने डैम्स बने, कोई प्लान नहीं कर सकता। पिछले साल फ्लोरिडा में चला हुआ था, अमेरिका में, पिछले फ्रांस में। देखो जो यार ये रिजर्वायर की बातें करनी बड़ी आसान है। कभी रिजर्वायर के ऊपर एक प्रोग्राम कर लो, बुलाओ। हमने कितने वाटर रिजर्वायर बनाए? ब्रेक की तरफ चलते बाद वापस आते हैं। लेकिन याद रखें, हमारी नेबरिंग कंट्री ने पाकिस्तान में देख के मोस्ट ऑफ द प्रोविंसेस इन ईरान उन्होंने सिविल डिफेंस सिस्टम को रिवाइव कर दिया।